हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। दोस्तों, जिसका एग्जाम हो चुका है और जो लोग कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, उनके लिए आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे चैनल के जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वो आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, उन डॉक्यूमेंट्स को आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसकी एक प्रति आपको इसमें लगानी पड़ती है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा 69,000 शिक्षक चयन हेतु जो ऑनलाइन आवेदन, तो उस आवेदन की एक प्रति आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी शैक्षणिक अभिलेख हैं, जितने भी आपके समस्त शैक्षणिक अभिलेख हैं, वो आपके पास होने चाहिए। उनमें हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र होना चाहिए, अंक पत्र और प्रमाण पत्र। इसके अलावा इंटरमीडिएट का जो अंक पत्र है वो और उसका प्रमाण पत्र। स्नातक में आपने जो भी किया हुआ है, BA, BSc, तो उसका अंक पत्र आपके पास होना चाहिए और उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, जो अंक पत्र होंगे वो वर्षवार आपके पास होने चाहिए। जैसे कुछ लोग BCA करते हैं या BTech करते हैं तो उनके यहाँ सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है, तो समस्त सेमेस्टर का जो अंक पत्र होगा वो आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों की क्वेरी आई हुई है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास डिग्री नहीं है या डिग्री अभी आई नहीं है। तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो जो प्रोविजनल डिग्री होती है उससे भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं, और जो प्रोविजनल डिग्री होती है वो 6 मंथ तक वैलिड होती है। 6 मंथ उसकी वैलिडिटी होती है। इसके अलावा जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण में अगर आपने B.Ed किए हुए हैं, B.Ed या फिर BTC किए हुए हैं, तो उसके वर्षवार अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की हुई है, यदि आपने TET पास किए हुए तो TET, या अगर आपने CTET को क्वालिफाई किया हुआ है तो CTET का जो प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं या जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, जैसे OBC, SC, ST, तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र कंपलसरी होता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। वो नेट पर जो अपडेटेड होता है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पर कंपलसरी है, ये सभी के लिए होता है, ये कंपलसरी है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए वो यूपी में कम से कम 5 वर्ष से, मिनिमम 5 वर्ष से निवास करने का होना चाहिए। अधिकतम आपका कुछ भी हो, अधिकतम जैसे जो लोग जन्म से निवास कर रहे हैं तो उनका जन्म से होता है। जो विशेष आरक्षित श्रेणी के हैं अभ्यर्थी, तो उनके लिए विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कोई फ्रीडम फाइटर है या कोई हैंडीकैप कैटेगरी से आ रहा है, तो वो उनके पास ये विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज की कलर फोटो आपके पास होनी चाहिए। जो भी आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पहचान पत्र लगाए हुए है उसकी एक छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अलावा एक शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए, जो आपको वहीं से BA से संबंधित जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय होगा वहाँ से उसका प्रारूप दे दिया जाएगा। इसके अलावा एक शपथ पत्र आपको ये बनवाना पड़ेगा, एकमात्र जीवित पति या फिर पत्नी होने का शपथ पत्र। इसका फॉर्मेट भी आपको संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, इन सभी के अलावा आपके पास 2 लिफाफे डाक टिकट लगे हुए होने चाहिए। वो फाइल में आप टैग करेंगे, जिन पर आपका पूरा नाम और पता लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये भी आपको वहाँ सबमिट करना पड़ता है। दोस्तों, इन सभी के अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो मैं आपको बताई देता हूँ। दोस्तों, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको कम से कम 5 या 6 सेट कॉपी करा लेनी चाहिए, क्योंकि वो अभी आगे आपको जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे इनकी जरूरत पड़ती है। तो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 5 या 6 सेट आपको करा लेने चाहिए। दोस्तों, प्रत्येक सेट को कवर फाइल के साथ टैग करके रखें, क्योंकि BSA कार्यालय में 2 सेट आपको छाया प्रति सबमिट करनी होगी। इसके अलावा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो भी आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी जो फिटनेस सर्टिफिकेट होगा वो काउंसलिंग टाइम पर आपको नहीं देना होगा। जो फिटनेस सर्टिफिकेट होगा वो नियुक्ति पत्र मिलते ही आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नियुक्ति लेने जाते हैं, विद्यालय में ज्वाइन करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। ठीक है, तो काउंसलिंग टाइम पर फिटनेस सर्टिफिकेट आपको नहीं देना होता है। इसके अलावा
2 सेट आपको जब नियुक्ति पत्र मिल जाता है, आप विद्यालय में ज्वाइन करने जाते हैं, तो जो संबंधित ब्लॉक होता है जो आपको आवंटित हुआ है, तो उसमें जो ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC होता है, उस पर आपको 2 सेट छाया प्रति अपने समस्त शैक्षणिक अभिलेखों के सबमिट करने होते हैं। इसके अलावा 1 सेट छाया प्रति समस्त शैक्षणिक अभिलेखों का आपको विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप कार्यभार ग्रहण करने जाते हैं, वहां पर आपको जमा करना होता है प्रधान अध्यापक को। तो इस वजह से मैंने आपसे कहा कि कम से कम आपको 5 या 6 सेट कॉपी सेट करा लेने चाहिए अपने समस्त शैक्षणिक अभिलेखों के, क्योंकि होता क्या है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर लिए जाते हैं। इस वजह से भविष्य में हो सकता है इनकी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपके पास एक सेट छाया प्रति होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।